लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है। 4 जून को हमें पता चलेगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको चुनाव 2024 का ताज़ा ओपिनियन सर्वे दिखाने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि इस बार कौन सी पार्टी आगे है और कौन सी पीछे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। हमारे देश में लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं, जिसमें से जो भी पार्टी 272 सीटें जीतेगी वही केंद्र में सरकार बनाएगी। आपको क्या लगता है, इस चुनाव को जीतकर कौन प्रधानमंत्री बनेगा और कौन हार जाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने हैं, और दूसरी ओर राहुल गांधी हैं। इन दोनों पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? कमेंट में जरूर बताएं। चुनाव शुरू होने से पहले नरेंद्र मोदी ने 400 सीटों से ज़्यादा जीतने का लक्ष्य रखा था, लेकिन राहुल गांधी ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे उठाकर कई वोट हासिल किए हैं। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि इस चुनाव में कौन आगे है और कौन पीछे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली है। वहीं इंडिया गठबंधन को 4 सीटें और अन्य पार्टियों को 21 सीटें मिलने का अनुमान है। यहां बीजेपी और इंडिया गठबंधन नहीं चले, सबसे ज़्यादा सीटें अन्य पार्टियों को मिली हैं। तो चलिए हम बात करते हैं देश के अगले राज्य महाराष्ट्र के ओपिनियन पोल के बारे में। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल 48 सीटें हैं, जिनमें से 20 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, जबकि 28 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही हैं। दोस्तों, इस बार महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है। अब उत्तर प्रदेश के ओपिनियन पोल की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं, जिनमें से 52 सीटें बीजेपी को और 28 सीटें इंडिया अलायंस को मिली हैं। उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा राज्य है, और जो भी पार्टी यहां बहुमत से जीतती है वही केंद्र में सरकार बनाती है। अब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल के ओपिनियन पोल के बारे में। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, जिनमें से 12 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में हैं और 30 सीटें इंडिया अलायंस को मिलती दिख रही हैं। बंगाल में इंडिया अलायंस की जीत का मुख्य कारण ममता बनर्जी हैं, जो अकेले ही बीजेपी को चुनौती दे रही हैं। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए को एक भी सीट नहीं मिली है, जबकि इंडिया गठबंधन को 39 सीटें मिलती दिख रही हैं। तमिलनाडु में बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं, जिनमें से 20 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में गई हैं और 9 सीटें इंडिया अलायंस को मिलती दिख रही हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार होने से उन्हें काफ़ी फायदा मिला है। अब बात करते हैं उड़ीसा राज्य के ताज़ा सर्वे के बारे में। उड़ीसा में लोकसभा की कुल 21 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें बीजेपी गठबंधन को और 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिलती दिख रही है। उड़ीसा में अन्य पार्टियों को सबसे ज़्यादा 18 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। अब हम बात करते हैं बिहार राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, जिनमें से 17 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में जा रही हैं और 23 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती दिख रही हैं। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ आने से बड़ा बदलाव हुआ है, जिसे बीजेपी के बड़े नेता संभाल नहीं पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कर्नाटक राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं, जिनमें से 13 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए को मिली हैं और 15 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती दिख रही हैं। दोस्तों, दक्षिणी राज्यों में बीजेपी पार्टी को इंडिया गठबंधन से कड़ी हार का सामना करना पड़ रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं गुजरात राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। गुजरात में लोकसभा की कुल 26 सीटें हैं, जिनमें से 20 सीटें बीजेपी गठबंधन को मिली हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 6 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। गुजरात को बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले यहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अब बात करते हैं राजस्थान राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जिनमें से 18 सीटें बीजेपी गठबंधन को और 7 सीटें इंडिया अलायंस को मिलती दिख रही हैं। राजस्थान में भी बीजेपी पार्टी इंडिया गठबंधन को मात दे रही है। अब बात करते हैं केरल राज्य के ताज़ा ओपिनियन पोल के बारे में। केरल में लोकसभा की कुल 20 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली है, जबकि इंडिया गठबंधन को 20 सीटें मिल रही हैं। केरल में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत खराब रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन ने बहुमत से जीत हासिल की है। अब बात करते हैं असम राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। असम में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिनमें से 11 सीटें बीजेपी को और 3 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती नजर आ रही हैं। असम में बीजेपी की जीत का मुख्य कारण यह है कि यहां बीजेपी की सरकार है।
अब हम दिल्ली के ओपिनियन पोल के बारे में बात करते हैं। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए को और 5 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती दिख रही हैं। दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल की मदद से इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को हराने में सफलता पाई है। तो चलिए अब हम बात करते हैं झारखंड राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिनमें से दोनों पार्टियों को समान संख्या में सीटें मिलती दिख रही हैं। झारखंड में अन्य पार्टियों को कोई सीट नहीं मिली है। अब बात करते हैं पंजाब राज्य के ताज़ा सर्वे के बारे में। पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए को कोई सीट नहीं मिली है, जबकि इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिलती दिख रही हैं। दोस्तों, पंजाब में इंडिया गठबंधन की जीत का मुख्य कारण अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है। अन्य पार्टियों को 3 सीटें मिलने का अनुमान है। अब हम छत्तीसगढ़ राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिनमें से 5 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए को और 6 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती दिख रही हैं। छत्तीसगढ़ के ओपिनियन पोल के बारे में अभी तक पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ के दर्शक कमेंट में बताएं कि वहां किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। अब हम हरियाणा राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में बात करते हैं। हरियाणा में लोकसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिनमें से 4 सीटें बीजेपी गठबंधन एनडीए को और 6 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती दिख रही हैं। हरियाणा में बीजेपी की हार का एक बड़ा कारण पहलवानों का आंदोलन है, जिससे हरियाणा की जनता ने बीजेपी को नकार दिया और कांग्रेस को चुना। तो चलिए इसी के साथ हम चर्चा करते हैं जम्मू कश्मीर राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। जम्मू कश्मीर में ये पहली बार है जब लोकसभा के चुनाव हुए हैं। यहाँ लोकसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिनमें से भाजपा गठबंधन एनडीए को सिर्फ 2 सीटें मिली हैं, जबकि इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिलती दिख रही हैं। महबूबा मुफ्ती, जो कि इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी हैं, यहाँ जीतती हुई नजर आ रही हैं। अब हम मणिपुर राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में बात करते हैं। मणिपुर में लोकसभा की सिर्फ 2 सीटें हैं और यहाँ दोनों सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती दिख रही हैं। मणिपुर में भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली है, जिसका मुख्य कारण यहाँ हुई हिंसा के समय भाजपा नेताओं का कोई एक्शन न लेना था। इसके कारण मणिपुर के लोगों ने इस बार कांग्रेस को समर्थन दिया है। अब हम उत्तराखंड राज्य के ओपिनियन पोल की बात करते हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिनमें से 4 सीटें भाजपा गठबंधन एनडीए को मिली हैं और इंडिया गठबंधन को सिर्फ 1 सीट मिलती दिख रही है। उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है और यहाँ वे बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने में सफल हुए हैं। अब हम अरुणाचल प्रदेश राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 2 सीटें हैं और यहाँ एक सीट दोनों पार्टियों को मिली है। एक सीट बीजेपी को और दूसरी सीट इंडिया गठबंधन को मिली है। अब हम त्रिपुरा राज्य के ओपिनियन पोल की बात करते हैं। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं और यहाँ दोनों सीटें भाजपा गठबंधन एनडीए को मिलती दिख रही हैं। त्रिपुरा में भाजपा बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने में सफल हुई है। अब हम गोवा राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में बात करते हैं। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं और यहाँ एक सीट दोनों पार्टियों को मिली है। भारत में कई राज्यों में बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है। अब बात करते हैं तेलंगाना राज्य के ओपिनियन पोल के बारे में। तेलंगाना में लोकसभा की कुल 17 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीटें बीजेपी गठबंधन को और 12 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती दिख रही हैं। तेलंगाना में भी बीजेपी पार्टी इंडिया गठबंधन से हार रही है। इस बार कई राज्यों में बीजेपी को भारी हार का सामना करना पड़ रहा है। अब हम देश के केंद्र शासित प्रदेशों के ओपिनियन पोल की बात करते हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिनमें से 3 सीटें भाजपा गठबंधन एनडीए को और 4 सीटें इंडिया अलायंस को मिलती दिख रही हैं। अब हम हिमाचल प्रदेश राज्य के ओपिनियन पोल की चर्चा करते हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिनमें से दोनों पार्टियों को 2-2 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। यहाँ दोनों ही पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला है।